जो जायदा बाइकआउट है जी। कौन है तो किसको समर्थन करते भाई साहब जी आजकल ऐसा अगर चेहरा आपको नजर आ रहा हो देख इस टाइम तो फिलहाल की बात करूं तो मैं इस टाइम मुख्तार जी हैं, एजुकेटेड है वो जो। नहीं, मुझे तो लगता है मुख्तार को मिलना चाहिए, किसी टिकट के मिलेगा। पास- जाहिदा खान को मिले चाहे मुख्तार को, हम कांग्रेस के साथ हैं। ज्यादा उम्मीदें किसकी है? ज्यादा उम्मीद है जाहिदा खान के साथ है। को कांग्रेस पार्टी का टिकट जिसके पास रहेगा, चाहे जायदा का पास रहे चाहे कोई अदर बंदे के पास रहे, किसी अदर कैंडिडेट के पास रहे, तो यहाँ से तो डेफिनेटली कांग्रेस का टिकट जीतेगा भाई साहब, परमानेंट जीतेगा कांग्रेस का टिकट। और कोई अगर बीजेपी का कोई मुस्लिम को मिल जाए ना तब भी वह हारेगा। जाहिदा खान जी अब काम करा रही है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है ना, तो अब काम करा रही है। इसने पहले कोई काम नहीं किया, चुनाव की वजह से सारे काम स्टार्ट हो गए हैं। इंशाल्लाह पूरे काम अब हो रहे हैं, गाँव में सड़कें भी। चुनावी चूरन कह सकते हैं। हाँ, चुनावी चूरण आप इसको कह सकते हैं। पिछले जो भी पिछला पीरियड गया उसमें कुछ नहीं किया उसने। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे काम हो रहा है। हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट करे, विकास हो। विकास कौन कर सकता है, कौन भाई अभी देखो फिलहाल की मैं कंटिन्यू की बात करूं, 3-4 पेड़ तो हमने जायदा देखी है, और जायदा का विकास आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से देखा होगा गाँव में जाकर, और हम तो देख ही रहे हैं। शिक्षा मंत्री होने के बावजूद स्कूलों की इतनी गिरी हुई हालत है, इतनी गिरी हुई कंडीशन है कि ना तो टाइम पे ओपन होते हैं, ना बच्चों को एडुकेटेड किया जाता है, ना कोई सिखाया जाता है। बस एक कमरे में बंद कर दिया, बात खत्म। ना पानी की सुविधा है, ना किसी की सुविधा, ना टीचर की सुविधा है। अभी कल मंत्री जायदा ने उद्घाटन किया कंचनमेर में स्कूल का, बहुत बड़ा स्कूल बनाया है। पत्रकार जी आप अब अपनी जगह सही हो भाई, वो हम अपनी एरिया की बात करें, हम दुनिया से क्या मतलब यार, हम भी तो उनको वोट दे रहे हैं ना, हमारा एरिया भी तो वोट दे रहा है उनको। भाई जहां तक बात करो, हम मतलब जितने भी यहाँ के आसपास के लोग हैं सारे कांग्रेस के सपोर्टर हैं, और कांग्रेस जीतती आ रही है, विधायक भी कांग्रेस का है। बट हमारा एमएलए होने के बाद, हमारा शिक्षा मंत्री होने के बावजूद फिर अभी विकास नहीं हो रहा है। फिर अब की बार भाई देखो, जो हम वो पार्टी को पसंद करते हैं वो हमारी तरफ से कांग्रेस है, बट अगर एमएलए की बात करें या विधायक जी की बात करें तो भाई जो अपनी थिंक है, आई थिंक मैं दूसरे बंदे की कह नहीं सकता, बट जो मेरी सोच है मेरी तरफ से भाई जो जायदा बाइकआउट है जी। कौन है तो किसको समर्थन करते भाई साहब जी कोई आजकल ऐसा अगर चेहरा आपको नजर आ रहा हो देख इस टाइम तो फिलहाल की बात करूं तो मैं इस टाइम मुख्तार जी हैं, एजुकेटेड है वो, जो कि आई थिंक उसके लिए बहुत से हमारे जो मुस्लिम कौम का जो मैन बंदे हैं उन्होंने उनको समर्थन भी दिया, पगड़ी भी बांधी है, और जहाँ तक कि आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनके जो मैन वो थे सारे उनको ठिया दिया है। बाकी आई थिंक जब पूरी हमारे जो जिम्मेदार है, हमारे जो बड़े हैं वो उनसे आशा कर रहे हैं भाई विकास की, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर उनको दिख रही होगी, कैपेसिटी क्वालिटी दिख रही होगी, तभी उनको समर्थन दिया। लेकिन अब बात टिकट की आती है, आपको कहने कि हमारा इलाका जो कांग्रेस का, अगर कांग्रेस पार्टी उनको टिकट नहीं देती तो फिर क्या इलाके का और आप लोगों का मन है? किसको टिकट नहीं देती सीएम मुख्तार को अगर भाई, वो टिकट नहीं देते थे उसके बाद फिर निर्दलीय भी खड़ा हो सकता है। निर्दलीय को भी आप बिल्कुल बिल्कुल सपोर्टर, यानी कि सीए को अभी तक आप जो सीएम मुख्तार है उनको समर्थन- जी जी मैं उनके सपोर्टर हूँ। चलिए आप बताइए भैया, किस पार्टी को वोट किस पार्टी किस नेता को देंगे, किस आधार पर? देखिए भैया, विकास के नाम पे ही वोट देंगे, लेकिन हम जायदा को पसंद नहीं करते। अच्छा, क्यों नहीं करते हैं? कांग्रेस इलाके में आपकी वोट बात हम सबसे ज्यादा वोट हम विकास हुआ है। वोट हम काम है। कांग्रेस पार्टी को ही देना चाहते हैं, लेकिन हम जायदा को पसंद नहीं करते। हाँ, उसके कुछ रीजन है, जैसे कुछ विकास नहीं हुआ है उसके कारण। क्या क्या नाम आपका? मेरा नाम साहिल है साहिल भाई, अभी कल उन्होंने एक किताब लॉन्च की है 144 पेज की, जी। उसमें इतने विकास है कि बहुत ज्यादा, अगर आप वो पढ़ोगे तो शायद आपके समझ में आ जाएगा कि विकास इलाके में देखिए, अब हम आपके 5 साल में अपनी विकास हुआ है, कभी नहीं देखिए, हुआ था कामों में। हम अपनी जगह की कह सकते हैं। अब हमें क्या पता कि काम में क्या हो रहा है, दूसरी जगह क्या हो रहा है, हमारे उतर तो कुछ आपकी नहीं बात है। फिर किसको चाहते हैं? वोट तो कांग्रेस को ही देंगे, लेकिन फिर भी कांग्रेस में देखेंगे। फिर कौन चेहरा है? लेकिन चेहरा भी तो मंत्री मुझे साहिबा तो के लग- पास रहेगा तब क्या आप करेंगे? नहीं, मुझे तो लगता है मुख्तार को मिलना चाहिए। क्या लगता हाँ। है, आपके लगने से लग रहा है कि मुख्तार को मिलना मुख्तार को मिलना चाहिए। चलिए आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? तारिक खान आरिफ खान जी, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? किस पार्टी को पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं? पूरी तरह से कांग्रेस को, पूरी तरह से, कोई किंतु परंतु नहीं। कोई किंतु परंतु नहीं। जिसको भी टिकट टिकट किसी के मिलेगा, पास- जायदा खान को मिले चाहे मुख्तार को, हम कांग्रेस के साथ हैं। ज्यादा उम्मीदें किसकी है? ज्यादा उम्मीद है जायदा खान के साथ हैं। ज्यादा उम्मीदें, ज्यादा। चलिए आप बताइए भैया, क्या नाम है? जी, मेरा नाम रोहित खान है। मैं कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता हूँ। देखो, मैं पहली बात बताऊँ, देश के हालात ख़राब हैं। देश के हालात ख़राब है कि हमें मजबूरन कांग्रेस पार्टी को चुनना पड़ेगा, और हम चुनते आए हैं अपने विधानसभा में।
अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप किसको वोट देंगे। हम मंत्री जायदा खान को पसंद करते हैं और करेंगे भी। अगर टिकट इसके पास में रहेगा तो इसके साथ हैं। अगर कांग्रेस का टिकट अदर बाई चांस भी कट भी जाता है, कोई और चेहरा को टिकट मिल जाता फिर हम उसके भी साथ हैं। अगर टिकट हाँ पार्ट मेन मकसद क्या है कि हम मेन तो पार्टी के साथ हैं। अगर पार्टी कांग्रेस का टिकट जायदा को देगी तो जायदा के साथ हैं। अगर पार्टी वाइदा चेंज करती है टिकट को किसी और को देती है, मैं तो ये नहीं बोल रहा कोई चेहरा का नाम नहीं रहे, किसको पार्टी हाईकमान वो तो तय करेगा किसको टिकट देगा। जो जनता के बीच में रह के अपना जनता की बात को सुनेगा, जनता के विकास को देखेगा, तो हालातों को देखेगा, पार्टी जिसको भी चाहेगी उसको टिकट देगी। चाहे कांग्रेस का टिकट देगी ना, हम तो उसके साथ है कांग्रेस का टिकट। क्या नाम बताया भैया आपने? जी मेरा नाम रोहित खान है। रोहित खान जी, एक बात मुझे बताइए, आपने कहा कि पार्टी के साथ है, लेकिन अब जो चेहरे हैं उनमें से अगर चेहरे देखे जाएं तो सीएम मुख्तार और मंत्री जायदा जी हैं, उनमें से आप मुझे बताइए कि कौन सा ज़्यादा वोट उठा सकता है, कि किसके पास टिकट होने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सकती है और किसके पास होने से ज़्यादा वोट मिल सकते हैं, तो कौन हार सकता है, कौन निकाल सकता है? देखो कांग्रेस पार्टी का टिकट जिसके पास रहेगा, चाहे जायदा का पास रहे, चाहे अदर बंदे के पास रहे, किसी अदर कैंडिडेट के पास रहे, तो यहाँ से तो डेफिनेटली कांग्रेस का टिकट जीतेगा भाई साहब, परमानेंट जीतेगा कांग्रेस का टिकट। और कोई अगर बीजेपी का कोई मुस्लिम को मिल जाए तब भी वह हारेगा, नहीं जीत सकता, क्योंकि यहाँ पे पसंद करते हैं कांग्रेस को ही वोट देता है। यहाँ से 2-3 प्लान हम देख लिया, जायदा खान यहाँ से एमएलए रह चुके हैं, काफी वोटों से जिता के भेजते हैं उसको विधानसभा। अब की बार भी उसको 40,000 के समथिंग जिता के भेजा था विधानसभा। अब काम की बोलते कि उसने काम नहीं करा, भाई साहब काम तो देखो ऐसा तो नहीं भाई वो गांव में जाके भाई सरपंच को काम भी मंत्री करे, तो मंत्री तो नहीं कर सकती। मंत्री ने देखो विकास दिख रहा, पर उसने कल कंचनेर में कुछ घटन किया था, बालिका विकास का हुआ, अपना आवास बनाई बनाई थी वहाँ पे, वो बहुत बड़ी विकास वो भी, और काफी काम किए मंत्री जायदा खान ने। विकास तो खूब किया भाई, ये बोलते हैं ना विकास नहीं किया, काफी विकास किया। ये लोग कह रहे हैं कि नए इलाके में विकास हुआ है, स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जायदा खान के पास टिकट रहा तो हम कांग्रेस को ही वोट नहीं करेंगे। भाई साहब अब ये वो बोलते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा से दूर करते हैं ना, जो स्कूलों को ही नहीं देखते, वो बोलते हैं कि स्कूलों में टीचर नहीं है। अब स्कूलों को जाके तो देखो टीचर क्यों नहीं है, पढ़ा अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो टीचर भी आपको परमानेंट मिलेंगे, टीचर भी। विकास तो मंत्री जायदा खान ने खूब किया भाई साहब। अब ये तो ब्लेम लगाना गलत बात है कि मंत्री जी यह काम नहीं कराती है। मैं तो एक चीज बोलता हूँ, कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी काम विधानसभा से, हम उसके साथ हैं। फिलहाल हम अपनी मंत्री जी के साथ में, जब तक वो मंत्री है उसके साथ। ये रास्ता बन गया था और ये बन के टूट गया, तो जैसे ही पता लगा कि भाई ये रास्ता कमजोरी की वजह से टूटा है, तो दोबारा इस पर काम चल रहा है। ये मैं कह रहा हूँ इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह बन जाएगा रोड की। ये काम करा रही है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है ना, तो अब काम करा रही है। इसने पहले कोई काम नहीं किया, चुनाव की वजह से सारे काम स्टार्ट हो गए हैं। इंशाल्लाह पूरे काम अब हो रहे हैं, गाँव में सड़कें भी। चुनावी चूरण कहते हैं। हाँ चुनावी चूरण आप इसको कह सकते हैं। पिछले जो भी पिछला पीरियड गया उसमें कुछ नहीं किया उसने। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे काम हो रहा है। चुनाव नजदीक नहीं, अब चुनाव होने वाला है। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, अभी काम स्टार्ट हो गया है सारा। का मतलब आपका ये है कि अब चुनाव को देखते हुए कुछ काम किए जा रहे हैं। पूरा काम स्टार्ट हो गया है, बहुत सी सड़कें बन रही हैं, गाँव की बड़ी सड़कें भी बन रही हैं, सब पे काम चल रहा है। चुनाव भाई आप इसका कुछ जवाब देना चाहेंगे, क्या ऐसा ही है हकीकत में? नहीं ये कोई गलत बात है कि आप कह रहे हैं कि चुनाव के जोर में करा रहे हैं। ये पहले से विकास करा रहे हैं साहब। देखो आप अब ये तो पहाड़ी इलाका है, जो ये जिस रास्ते से आप देख रहे हो ये पहाड़ी इलाका है, डंफर से टूट जाते रास्ता। एक साल बन गया तो 6 महीने के अंदर टूट जाएगा डंफरों से। भाई डंफर चल रहे हैं, डंफर तो रास्ते टूटेंगे, लोगों का रोजगार है। तो ये हमारी मजबूरी है कि हम कांग्रेस को वोट देते हैं, वरना कोई भी गांव में चले जाओ आप, कीचड़ है पूरे गांव में। अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है फिर उनको काम स्टार्ट हो रहा है दोबारा से, वरना जो पिछला जो भी समय गया उसमें कोई काम नहीं हुआ है। अब ये बोल रहे हैं अब 1.5-2 महीना हो चुका है, अब काम स्टार्ट है, सारी जगह काम हो रहा है। अब चुनाव है और चुनाव के वक्त में शुरुआत कर दी गई है। भाई ये बोल रहा है कि हमारी मजबूरी, हम कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। अरे ये देखो कितना देश में हालात खराब है, जगह जगह मॉब लॉन्चिंग हो रही है। ये बीजेपी कोई समर्थन कर वो तो बोल रहे हैं कि मजबूरी क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं। कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे चाहे किसी को टिकट मिले। मंत्री जायदा खान के पास टिकट रहेगा तो उसको वोट देंगे, अदरवाइज किसी अदर कैंडिडेट को टिकट रहेगा तो उसको वोट देंगे। ऐसा नहीं हम कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाले नहीं है। कांग्रेस